अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको पिजारो पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। फ्यूल पंप के हवाले से, अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई में मिसिंग कर रही हो, ना चढ़ रही हो ठीक से, तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका फ्यूल पंप में क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे ख़राब होता है, उसमें क्या चीज़ ख़राब होती है, उसको रिप्लेस कैसे करना है और चेक कैसे करना है, इसके हवाले से बात करेंगे हम। तो वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में सके, क्योंकि रास्ते में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है इन गाड़ियों को। 4x4 गाड़ियाँ होती हैं, तो ये रास्ते में जब भी आप लोग सफ़र पर जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने वहाँ कैसे पता लगाना है कि इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम, और फ्यूल पंप कितने का मिल जाता है, कहाँ कहाँ पर कितने का होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। तो जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं वीडियो को देखने वाले, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक भी पहुँच सके, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलें इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर ये पिजारो है, मिनी मित्सुबिशी पिजारो, जिसकी हम बात करते हैं। तो ये देख लें, ये पिजारो है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये बोल रहा था कि यार आप गाड़ी भी दिखाया करो साथ में, कि गाड़ी कौन सी होती है। ये गाड़ी है, ये पिजारो है ये पेट्रोल, ये देख लें। तो चलें इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। ये देख लें, इसमें ये पेट्रोल इंजन भी पड़ा हुआ है, ये देख लें। S4 इंजन है, ये मैं आपको बस दिखा देता हूँ। S4 इंजन है, इसमें पेट्रोल इंजन ये वाला पड़ा हुआ। आपको इंजन भी दिखा दूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ये पेट्रोल इंजन हमें आती हैं, बाज़ गाड़ियाँ ऐसी हैं शहरों में लोगों के पास पेट्रोल, ये जब फ्यूल पंप का मसला होता है, जब गाड़ी चढ़ाई में हो तो मिसिंग कर रही हो, ऊपर ना चढ़ रही हो, तो फ्यूल पंप कैसे चेक करना और कैसे रिप्लेस करना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी फ्रेंड, ये फ्यूल पंप इसका पिजारो का यहाँ पर होता है। ये पिजारो मैंने आपको गाड़ी भी दिखा दी, इंजन भी दिखा दिया, और ये जेनवन नहीं आता। देखें, ये आता है, जेनवन भी आते हैं गाड़ियों में, बाज़ में पता है कौन सी गाड़ियाँ, वो जो इंग्लैंड मॉडल होती हैं पिजारो वगैरह, उनमें जो 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर इंजन होते हैं, उनमें पेट्रोल आते हैं, वो बाहर मुल्कों की। तो ये पाकिस्तानी है, ये इन्होंने अल्ट्रेशन की हुई है, इसमें जो दूसरे इंजन जुगाड़ किया, वो दूसरा इंजन डाला हुआ है पेट्रोल डीजल निकाल कर। तो ये इसकी जो वायर है करंट वाली, ये आई हुई है। अगर आपको कभी ख़ुद रिप्लेस करना पड़ जाए तो आप वायर को देख कर रिप्लेस करें। खोलें, मैं आपको दिखाता हूँ, वापस लगाएंगे हम, आपको दिखाएंगे कैसे लगाना है आपने और क्या क्या चीज़ें लगानी है। अब इसकी ये एक होता है जो मेन पेट्रोल आगे भेजने वाला पाइप, और एक वापस जो पीछे से आगे से पीछे टैंकी में आता है, ये दूसरा पाइप। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी दोस्त को रास्ते में किसी भी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी हो, चढ़ाई में झटके मारने लग जाए, और फ्यूल पंप कितने का होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा निकालूंगा, और कितने का मिल जाता है। आपने अगर किसी जगह में ख़रीदना हो, उससे कैसे बेस करनी है, उसको कैसे बताना है यार आपने मुझे कौन सा फ्यूल पंप देना है और कितने वाला देना है, ये पूरी बात करेंगे। तो इसको खोलते हैं। अब ये ऊपर इसके स्क्रू लगे होते हैं 8 नंबर के, ये देख रहे हैं। ये बाज़ में ऊपर से जो पेच लगे होते हैं वो होते हैं, इसमें 8 नंबर के स्क्रू लगे हुए हैं। ये भी खोल के फ्यूल पंप को चेक करते हैं फिर दोनों को। जी तो दोस्तों, ये देख लें, हमने इसको खोल दिया है। ये जो इसमें फ्यूल पंप पहले पड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल लोकल फ्यूल पंप है, जो जिसको हमारी ज़बान में देसी फ्यूल पंप बोलते हैं, इतना ख़ास नहीं है। ये जो है ये जापानी फ्यूल पंप है। अब ये देखें, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क भी है। फ़र्क क्या है इसकी ये जो जापानी आते थे, इसमें ये जो यहाँ पे ऊपर नट लगे हुए आते हैं, इसकी वायर जो है इसके साथ ज्वाइंट करनी पड़ेंगे। तो अब ये देख लें, अगर आपके पास भी इस तरह का फ्यूल पंप अगर आपको मिल जाए तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये नहीं लग सकता, ये भी लग सकता है। अब इसको ये वाला यहाँ क्लिप खोल के और इसको ये ग्रिप को बाहर निकाल के, तो इसके साथ जो ये वायर लगी है इसके साथ ज्वाइंट करनी है। ज्वाइंट कैसे करनी है इसकी भी बात करते हैं। तो इसको फिर ज्वाइंट करके हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका कैसे टेस्ट करते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलें इसको खोल लेते हैं यहाँ से, तो फिर बात करते हैं आगे। यहाँ से आप खोल लें, ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से खोल के इसको बाहर निकाल लें। ये जो बनाया हुआ अपनी तरीके से बना के डाला हुआ है, ये लग जाते हैं गाड़ियों में। ये जो अल्ट्रेशन की होती है, कोई भी गाड़ी हो उसमें जो प्रॉब्लम आपको चढ़ाई में गाड़ी ना चढ़ रही हो, तो ये प्रॉब्लम आपको इस तरह से हो सकती है। तो फ्यूल पंप आपने ये देखें, इसका ग्रिप यहाँ से निकाल देना है, और इसकी जो ये देख लें, इसमें ये ग्रिप लगा हुआ है, ये लोकल फ्यूल पंप आते हैं इसमें। तो अब इसको हम दूसरे को लगाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। अब देखें, इसके ये जो क्लिप है ये वाला, ये इसको काट देंगे हम। ये एक सुर्ख वायर और एक ब्लैक वायर है। सुर्ख जो है ये प्लस पे आती है, और ये जो है ब्लैक ये माइनस पे आती है। अब देखते हैं, ये देखें, अगर आपने इसको सिंपल काम होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ये आप देखें, इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, उसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है, ये देख लें, ये देख लें, ये नीचे भी इसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। जी तो फ्रेंड, ये देखें, ये इसमें जो ग्रिप लगा हुआ था, ग्रिप हमने काट दिया इसका, किधर ये ग्रिप, ये देखें, इसमें ये जो देसी आते हैं इसमें ये ग्रिप लगा होता है, लोकल जो आते हैं ये न्यू आते हैं,
ये इनमें लगा होता है ग्रिप। अब ये जो आते हैं ये काबली जिनको बोलते हैं हम, सेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जापानी गाड़ियों में आते हैं ये आते हैं, इनकी वायर लगी होती है ऊपर, ग्रिप उसके साथ जाके लगता है यहाँ पर, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। इस वजह से अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है, अगर आपको किसी भी गाड़ी में ये वाला फ्यूल पंप आप डालकर अपना निज़ाम चला सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें, ये सहूलतें मैसर नहीं कि हम वो चीज़ करें। अब हमने इसको क्या किया है, देखें इसके ऊपर हम जब भी पेट्रोल में इसको डालेंगे इसके ऊपर सोल्यूशन टैप हम नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ये जो देखें इसके ऊपर सोल्यूशन टैप नहीं चढ़ा सकते, ये जॉइंट जब आपस में हम करेंगे यहाँ, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर ये पाइप चढ़ा दी है एक एक के ऊपर। जब हम इसको जॉइंट करेंगे इसके ऊपर ये जॉइंट के ऊपर ये पाइप चढ़ा देंगे। तो ये जो हमने देखें इसको हमने जैसे खोला था, ये सुर्ख कलर की वायर यहाँ पर भी ये प्लस का निशान आ रहा है, प्लस वाली प्लस पे आनी चाहिए और माइनस वाली माइनस पे। ब्लैक कलर माइनस है और प्लस कलर, ये जो रेड कलर है ये प्लस पे आएगा। तो यहाँ जो है ये जापानी जो आते हैं, ये देखें ये प्लस पे इन्होंने ये ब्लू कलर दिया हुआ है। तो आपने इसको ये चीज़ ना देखें वायर को, तो आपने प्लस देखना है, ये वाला ऊपर वाला वायर और ये आपस में ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये दोनों आप आपस में ज्वाइन कर लें। तो जी तो फ्रेंड ये देखें हमने ये लगा दिए हैं, इनके ऊपर जॉइंट डाल दिए हैं इसमें। तो अब इसकी जो मैंने पाइप, ये देखें ये छोटा सा पाइप आपने ले लेना है, स्लीप जिसको बोलते हैं, ऊपर वायर के ऊपर चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे पेट्रोल है इसके अंदर हम उसके ऊपर सोल्यूशन टैप या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते जो खुल जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के अंदर तो यही चीज़ काम करेगी। अब इनके ऊपर ये देखें हमने पाइप चढ़ा दिया है। अब ये इसके साथ में आपस में जॉइंट भी नहीं हो सकती, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ये खुल भी नहीं सकती। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। देखें ये जो फ्यूल पंप है ये इन्होंने लाया है मेरे ख्याल से 1200 का ये बता रहे हैं, और ये जो नियो है ये भी मेरे ख्याल से मिल जाता है 1000-1200 का मिल जाता है, लेकिन ये बेस्ट रहता है अगर ये मिल जाए आपको। और आपने चेक करना है जब आप ख़रीदें इसको, वहीं पे आप बैटरी पे इसको चेक करें ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये अक्सर ख़राब होते हैं। तो आपने चेक लाजमी करना। आप चेक कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। ये मैंने वायर वैसे लगा दिया, आपने 2 वायर लगा के इसको बैटरी पे चेक कर लेना। अभी हम इसको भी चेक करते हैं जाकर उधर बैटरी पे लगा के। तो ये प्राइस मैंने इसलिए आपको, यहाँ मनसरा में आपको 1200-1500 तक मिल जाएगा, मुजफ्फराबाद में 1500 तक मिल जाएगा। रेट बताने की ये देखें, आपकी गाड़ी अगर रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम हो जाए आपने, तो आपने वहाँ पे बताना यार इतने का ये मिल जाएगा, इतना खर्चा आ जाता है। क्योंकि बाद जगहों में ये फ्यूल पम्प कम से कम 3500-4000 का मिलता है। ये आपको 3500-4000 के लगभग लोग आपको देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप लें आप अपने हिसाब से लें और पता करके लें ये कितने का मिलता है। ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ये आपको अक्सर रास्ते में पेश आती है दौरान सफ़र, या आप कहीं टूर पे गए होंगे, आपको ये वीडियो उस वक्त बहुत काम देगी। तो चलें इसको आगे चला के चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। जी तो फ्रेंड ये देखें इसके ये आपने इसकी वायर उल्टी सीधी नहीं लगानी, आपने चेक कर लेना है प्लस कौन सी है माइनस। ये देखें इसमें आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये चल रहा है, बस ये क्रीं क्रीं आवाज़ करे और ये चल रहा हो, बस आवाज़ दे रहा हो। आपने इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं करना भाई, ये चल रहा है तो ठीक है, ये गाड़ी में लगेगा तो इसका पता चलेगा ये कितना प्रेशर दे रहा है आगे। तो ये लगा के आप फिर चढ़ाई में चला के चेक करें इसको, उसके बाद इसका पता चल जाएगा आपको कि ये कितना प्रेशर दे रहा है।